अब भारत सिर्फ दुनिया से डॉलर नहीं मांगेगा बल्कि अपनी करेंसी रुपया भी उधार में देगा। जी हाँ, आपने सही सुना है। भारत अब बना रहा है रुपए को इंटरनेशनल करेंसी और इसकी शुरुआत पड़ोसी देशों से होने जा रही है। आरबीआई की एक बड़ी चाल है विदेशी उधारकर्ताओं को सीधे रुपए में कर्ज। क्या अब रुपया डॉलर को टक्कर दे सकता है? क्या बदल जाएगा भारत का ट्रेड गेम पूरी तरह से? और सबसे बड़ी बात, इस पूरे वातावरण में जो एनवायरनमेंट क्रिएट किया जा रहा है, जो खबरें आपके सामने आ रही हैं डॉलर और रुपए को लेकर, इससे आपको क्या फायदा होने जा रहा है, ये इस रिपोर्ट में हम जानने की कोशिश करेंगे। पूरा प्लान समझेंगे, इसका असर समझेंगे और डॉलर वर्सेस रुपए की नई जंग का आखिर क्या सच है, ये भी समझेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक, मैं हूं आपके साथ अनिमा द्विवेदी। भारत का केंद्रीय बैंक यानी भारतीय रिजर्व बैंक, जिसे आमतौर पर आरबीआई के नाम से जानते हैं, अब रुपए के अंतर्राष्ट्रीय उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक और बड़ा कदम उठाने जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक आरबीआई ने भारत सरकार से अनुमति मांगी है कि देश के बैंक पहली बार विदेशी उधारकर्ताओं को भारतीय रुपए में कर्ज दे, यानी इंडियन करेंसी में उनको लोन मिले। अभी तक भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाएं केवल विदेशी मुद्रा में, जैसे कि डॉलर या यूरो में लोन दे सकती थी, और वो भी मेजरली भारतीय कंपनियों को। लेकिन अब आरबीआई चाहता है कि घरेलू बैंक और उनकी विदेशी ब्रांचेस, खासकर पड़ोसी देशों में जैसे कि बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और श्रीलंका को भी रुपए में कर्ज दे सके। देखिए, कॉमर्स मिनिस्ट्री के आंकड़ों के ऊपर भी नजर डालनी इस समय जरूरी है। बहुत चौंकाने वाले भी आंकड़े आपके सामने आएंगे और खबर थोड़ी और स्पष्ट तरीके से आपको समझ में आएगी। 2024-25 में भारत का 90% दक्षिण एशियाई निर्यात यानी एक्सपोर्ट इन्हीं 4 देशों को हुआ, जिसकी कुल राशि अब 25 अरब डॉलर थी। ऐसे में इन देशों को रुपए में कर्ज देना यानी ट्रेड को आसान बनाने के साथ साथ रुपए को इंटरनेशनल स्तर पर मजबूती देना। दूसरा सबसे बड़ा असर जो होगा वो होगा रुपए की स्वीकार्यता बढ़ेगी, रुपए को ज्यादा एक्सपोजर मिलेगा, विदेशों में ट्रेड और निवेश में रुपए का इस्तेमाल बढ़ जाएगा। फिर विदेशी मुद्रा पर निर्भरता भी घट जाएगी। डॉलर या दूसरी विदेशी करेंसी में उतार चढ़ाव से भारत बचा रहेगा। सरकारी व्यवस्था में निकलकर बाजार व्यवस्था पर आ जाएगा रुपया। अभी तक दूसरे देशों को सीमित सरकारी क्रेडिट लाइन या फिर करेंसी स्वैप से रुपए मिलते थे, अब कॉमर्शियल बैंक सीधे बाजार रेट पर लोन दे सकेंगे। आरबीआई ने पहले ही विदेशों में नॉन रेजिडेंट्स के लिए रुपए में बैंक अकाउंट खोलने की अनुमति दे दी है। आपको बताते चले कि हाल ही में रॉयटर्स ने रिपोर्ट किया था कि आरबीआई ने सरकार से वॉस्ट्रो अकाउंट रखने वाले विदेशी बैंकों के लिए सरकारी शॉर्ट टर्म बॉन्ड खरीदने की लिमिट हटाने की मांग की है, जिससे इन्वेस्टमेंट और ट्रेड दोनों में रुपए का इस्तेमाल बढ़ जाए। आरबीआई का कहना है कि ये उधारी सिर्फ व्यापारिक उद्देश्यों के लिए होगी, यानी कि सिर्फ ट्रेड और बिजनेस के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा। इन लोन का इस्तेमाल सिर्फ ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट्स यानी व्यापारिक सौदों में होगा, ना कि व्यक्तिगत खर्च या फिर सट्टेबाजी के लिए। आप किसी भी तरीके का सट्टा इन रुपयों से नहीं खेल सकेंगे और ना ही पर्सनल कोई खर्च कर सकेंगे। अब सूत्रों का कहना है कि सरकार को कई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से मांग मिली है कि रणनीतिक प्रोजेक्ट्स को रुपए में फाइनेंस किया जाए। भारत ने पहले यूएई, इंडोनेशिया और मालदीव जैसे देशों के साथ लोकल करेंसी में, वहां की स्थानीय करेंसी में समझौते किए हैं और श्रीलंका और बांग्लादेश के साथ वॉस्ट्रो अकाउंट्स का उपयोग भी किया है। इन अनुभवों ने यह साफ कर दिया है कि रुपए की क्वालिटी को गहराई से मजबूत करना बेहद जरूरी है। अब माना जा रहा है कि अगर सरकार ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी तो यह भारत की वित्तीय कूटनीति में ऐतिहासिक मोड़ होगा। इससे भारतीय रुपया वैश्विक फाइनेंशियल सिस्टम का हिस्सा बनने की ओर और एक कदम आगे बढ़ जाएगा। इससे भारत डॉलर की तुलना में अपनी करेंसी को ज्यादा ग्लोबल ट्रेड में शामिल कर पाएगा, यानी कुल मिलाकर इंटरनेशनल ट्रेड में रुपए का बोलबाला हो जाएगा। यानी अब रुपया शायद आने वाले समय में डॉलर के भरोसे ना रहे। रुपए और डॉलर के बीच में जो कंपैरिजन होता है वो कहीं ना कहीं रुपए को ऊपर उठाता हुआ दिखाई देगा। आने वाले समय में
डॉलर की जगह रुपए को भी इंटरनेशनल ट्रेड में यूज होने वाली करेंसी के तौर पर देखा जा सकता है। फिलहाल ये सिर्फ एक प्रस्ताव है। सरकार से मंजूरी मिल जाती है तो आने वाले दिनों में ये सब कुछ हो सकता है, लेकिन सरकार से मंजूरी कब मिलेगी, किन शर्तों पे मिलेगी और इसका क्या असर होगा, ये सब कुछ आने वाले समय में देखने की बात होगी। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। देखते रहिए बस्ता।